Hello students, I hope you are doing well. Today our topic is electronic configuration. तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को कैसे रखना है। तो मान लीजिए कोई हमारा एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक। अब आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स होती हैं जिनमें हम लोग इलेक्ट्रॉन रखते हैं। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग यही सीखेंगे कि सेल के अंदर जो कौन सी सबसेल है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन रखें। शुरुआत करते हैं एस से। एस ऑर्बिटल हमारा होता है पहला ऑर्बिटल और इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक आएगा आपका क्लॉकवाइज और एक आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स से आप क्या समझते हैं? इस बॉक्स को आप एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का घर समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है, रास्ते पे तो घूमेगा नहीं, वहीं कोई घर होगा उसमें रहेगा, तो उसी का एक घर है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है, जब एस सबसेल होता है पहली ऑर्बिटल का, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम लोग इसको कभी भी दोनों को सेम डायरेक्शन में नहीं बनाते हैं। ना दोनों क्लॉकवाइज होंगे ना दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे। एक को हम लोग क्लॉकवाइज बनाएंगे तो अगला उसका अपोजिट ही होगा। और ऐसा क्यों होता है, ये स्पिन वजह से होता है, वो आप लोग कॉन्टेंट नंबर में सीखेंगे। मैं किसी और टॉपिक को कवर करूँगा। अभी के लिए आप इतना सीख लीजिए कि एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट होगा। अगला आता है हमारा पी सबसेल। उसमें में से हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ये 3 घरों से बनता है, 1 2 3। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ऐसे जो हमारा डी सबसेल है उसमें में से हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें कैसे भर जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एफ वाले में इसी प्रकार से 14 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। 2 3 4 5 6 7 इतना समझ में आया? तो ये समझाने का मोटिव क्या था? ये समझाने का मोटिव ये था कि जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग एसपीडीएफ के टर्म्स में ही करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस सबसेल में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आप इसे इसके ऑर्बिटल्स लिख लीजिए, एस पी डी और एफ। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा एस ऑर्बिटल है वो 1 से शुरू होगा, पी वाला 2 से शुरू होगा, डी वाला 3 से, एफ वाला 4 से। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको करने की एक ट्रिक होती है, मैं ये वीडियो ट्रिक के लिए ही स्पेशली बना रहा हूँ। ट्रिक क्या होती है, एक सीरीज है वो आपको याद करनी पड़ेगी और उससे आपके सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। तो सीरीज क्या है? एस एस पी। आप इसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए, एस एस पी रख लीजिए, फिर एस पी एस डी पी एस डी पी एस, उसके बाद एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। ऐसे आपने इसको डिवाइड कर लिया। तो कितने हो गए? 6 पेयर बने आप लोगों के। एक पेयर आपका ये बना, एक पेयर ये बना, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। 6 सेट बन गए आपके। बस आपको केवल 6 सेट याद करनी है और इससे आपके सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस और फिर एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। ये चारों तो सेम ही है। यहाँ पे 2 बार डी पी एस आएगा तो इसमें एफ लगा दी। ये दोनों तो सेम ही है, यहाँ 2 बार डी पी एस आएगा तो इसमें ऊपर एफ लगा दीजिए, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। और ये एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। अब इसकी कर लेते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? जो हमारा एस है वो 1 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 8। यह है एस का। 1 से शुरू किया,
फिर उसी गिनती आगे बढ़ते चले गए। अब पी के लिए, पी हमारा 2 से शुरू होता है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। डी हमारा 3 से शुरू होता है, तो 3d, 4d, 5d, 6d। और एफ 4 से शुरू होता है, 4f एंड 5f। इतना समझ में है आप लोगों को? अब इसको थोड़ा एक कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया जिंक का। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो 30 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हमने देखिए पहले एस एन पहली वाली 1s, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक, फिर हमने लिखी दूसरी एस एन 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर अगला है हमारा एस एस पी, तो हमने यहाँ लिखा पी, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। पी का नंबर कितना होगा? 2। दूसरी बात 2 से हो रही है, तो एस एस पी 6 2 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे हमारे 20 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे है, फिर हमने बनाया 3s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 3p, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि पी की पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 6। उसके बाद बनाया हम लोगों ने 4s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। अब कितने हो गए? 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भी 10 और बच रहे हैं, तो डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। और यहाँ पे 4s के बाद 3d आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा डी, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रख के लगा दिया 3। ठीक, उस दिन का ये हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये तो मान लीजिए इवन नंबर था, 30 था, पूरे पूरे फिल हो गए। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई आ जाए, जैसे मान लीजिए आ गया अपना 21 नंबर का, उसका क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक 20 हो गए। अब लीजिएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 हो गए। अब एक बच रहा है, तो हम लोग 3d में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। मैक्सिमम भर सकते हैं, मिनिमम तो हम लोग 1 तो भर सकते हैं ना इसमें, तो 1 भर दिया। आई होप आपको ट्रिक्स मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्या जाएगा? 1s1। उसके बाद आया अपना हीलियम, वो नंबर 2, 1s2। फिर आएगा लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, 1s2, 2s1। आप चाहे तो इसके साथ में इसका प्रॉफिट रखते हुए चल सकते हैं। इसमें एक एस ऑर्बिटर है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक एस ऑर्बिटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले में 2 एस ऑर्बिटर है, एक ये बनाया, एक ये बनाया। इसमें 2, इसमें 1। मतलब 4, इसका बनेगा 1s2, 2s2। इसके लिए फिर 2 प्रॉब्लम लीजिए, और इनका 4 इलेक्ट्रॉन लीजिए। 5, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2p। जैसे मैंने आपको पहले वाले बताया था कि एस में 1 बनते हैं, पी में 3 होते हैं। एस का 1 घर, पी के 3 घर, पी एस से ज़्यादा पैसे वाला है। ऐसे डी के 5 घर, एफ के 7 घर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनके घर इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप ऐसे न समझ पाए तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स में भरे जाते हैं उसके आधे घर होते हैं। 1s2, 2s2, 2p1। हम कुछ कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। हो गया कैल्शियम का 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब इसके हम लोग बना लेते हैं। ये बना 1s2, ये बना 2s, ये बना 2p, ये बना 3s, ये बना
3p, 4s, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 6, फिर ये वाला हो गया कैल्शियम का। ऐसे में मुझे कोई और बड़ा लिखते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल भी आ जाए, जैसे जिंक ले लेते हैं, जिंक 30, इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10, कितना हो जाएगा। इसकी वाटर बना लीजिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर 6 इसमें, फिर 2 इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 30 तक तो पूरे प्रैक्टिस कर ही लीजिए, 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ उसके ब्लॉग भी बना लीजिए, क्योंकि आगे भी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, उसमें आपको ये ब्लॉग बहुत काम आएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन में तो और भी ज़्यादा काम आएंगे। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, खास करके डी वाले ऑर्बिटल में, तो वो एक्सेप्शंस आप याद कर लीजिए, उसको आप ट्रिक बोल दीजिए। एक्सेप्शन याद करने की ट्रिक कुछ ऐसी होती है कि जो आपका 3D होता है डी वाला ऑर्बिटल, उसमें कभी भी 3D4 और 3D9 नहीं आते, 3D4 और 3D9 नहीं आते। जिस आप ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 4 और 9 नहीं लिया जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे 3D1 पे 3D1, 3D2, 3D3, 4 नहीं लेना है तो 4 के आगे जो होगा 4 आगे 5 है, 3D5, 3D5, फिर 3D6, 3D7, 3D8, 3D10 और 3D10। इसका कोई रीज़न तो होता ही होगा, अगर हम लोग 4 और 9 नहीं ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले रहे हैं, कोई रीज़न होगा ना इसका। इसका रीज़न होता है स्टेबिलिटी। जैसे मान लीजिए क्रोमियम हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। अगर आप लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पर यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो देख लीजिए। ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ये हमारा डी ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो रूल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो क्या होगा जो ये इलेक्ट्रॉन है जंप करके यहाँ चला जाएगा, क्योंकि जो हाफ ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल ऑर्बिटल, वो फुल फिल ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। 2 3 4 5, देखिए ये सारे हाफ फिल हो गए, तो ये फुल फिल से ज़्यादा स्टेबल है। और यही होता है हमारा, अगर यहाँ पे नैन वाला केस आ जाए, लीजिए हम लोग यहाँ पे कॉपर केस लेते हैं, कॉपर केस लें, कॉपर, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ऐसे में कोई यहाँ पे गलत हो जाएगा, नाइन तो हम लोग लेते नहीं है, इसके आप वाइट बना लीजिए, इसका बनाया, देखिए डी का बनाया, तो ये
2 3 4 5 6 7 8 9। अब रूल के हिसाब से जो डी ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप मार के डी ऑर्बिटल में चला जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए।